Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudhagurji. Today, we will discuss about tense. आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट अस रीड। आओ इसको पढ़ते हैं। राम वर्क्स हार्ड। सेकंड सेंटेंस, राम वर्कड हार्ड। थर्ड सेंटेंस, राम विल वर्क हार्ड। तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेम है, लेकिन देखिए जिस वर्ड के मैं सर्किल कर रहा हूं, ये वर्ड तीनों सेंटेंसों में डिफरेंट है। बाकी सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स सेम हैं, लेकिन ये तीनों वर्ड डिफरेंट हैं। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच ये तीनों वर्ड हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्क्स है, सेकंड सेंटेंस में जो वर्कड है, थर्ड सेंटेंस में विल वर्क है। ये तीनों सेंटेंस तीनों वर्ड डिफरेंट हैं। ये वर्ब है, सेंटेंस की वर्ब है। वर्ब का सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी कैनॉट विदाउट मेक ए सेंटेंस ऑफ वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस का निर्माण संभव नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक का महत्वपूर्ण रोल है। इस टॉपिक को अगर अपन यूं समझें जनरली भाषा में, तो जैसे मैथ्स है, मैथ्स में टेबल का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि टेबल के बिना अपन किसी भी एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज कहूँ मैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसका महत्वपूर्ण रोल है टेंस का। फर्स्ट सेंटेंस, इन सेंटेंस फर्स्ट द वर्ब वर्क्स। देखिए वर्क जो वर्ब है, वर्क, देखिए इधर मैं आपको लिख के दिखाता हूं। वर्क ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब का जो डिक्शनरी रूप होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। देखिए इसके आगे एस ऐड किया हुआ है, तो इसकी बनावट अलग हो गई, वर्क की बनावट अलग हो गई एस लगते ही। तो ये रेफर, वर्क्स रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वर्क ये प्लूरल था। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग इसको अपने वर्क्स किया है। यहाँ इसको वर्क्स किया है, क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आइए यहाँ, इन सेंटेंस फर्स्ट द वर्ब वर्क्स रेफर टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्क्स जो वर्ड है वर्ब का, ये प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है। सो इसलिए इट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकंड,
The verb worked refers to the past time. Different, थोड़ा सा भिन्न। वर्ड का ये जो वर्ब का जो ये वर्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पास्ट रूप है वर्ब का, ये पास्ट रूप है, तो वर्कड रेफर्स टू द पास्ट टाइम, तो ये पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, रेफर कर रहा है। सो इसलिए इट इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। तो कौन सा टेंस बना? पास्ट टेंस, इसलिए इसको पास्ट टेंस कहा जाता है। इन सेंटेंस थर्ड, द वर्ब will work refers to the future time. will work थर्ड नंबर वाले सेंटेंस में देखिए, will work refers to the future time। कौन से टाइम को रेफर कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। सो इट इज said to be in the future tense, इसे इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। The tense of a verb show the time, यानी कि वर्ब है वो टाइम को दर्शाती है के साथ विहिन एन एक्शन, कार्य की स्थिति। Each of the tense has 4 parts। प्रत्येक टेंस, प्रत्येक कौन से? 3 आ गए ना ऊपर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ईच ऑफ द टेंस हैज 4 पार्ट्स। ईच ऑफ द टेंस, ईच ऑफ द टेंस का प्रत्येक टेंस, प्रत्येक में 3 आ गए ऊपर, 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हैज 4 पार्ट्स, मैं यूं कह दूं हैज 4 फॉर्म्स, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पार्ट्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4 प्रकार इसके, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार, 4 फॉर्म्स बोल दो। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 फॉर्म्स, प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म्स होती हैं। Thus there are 12 tenses include their parts। इन्हीं 4 जो पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स, इन्हीं 4 फॉर्म से 12 टेंस का निर्माण अपन कर सकते हैं। कैसे? देखिए ऊपर डायग्राम में टेंस लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए यहाँ जो एरो हैं 3, उसमें प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, एक में यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, दूसरे में पास्ट टेंस लिखा हुआ है, और यहाँ थर्ड पे फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है। 4 फॉर्म्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार सेम वे में पास्ट टेंस की यही 4 फॉर्म पास्ट टेंस की होंगी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की होंगी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए एक टेंस की 4 फॉर्म्स अगर आपके लर्न हैं, तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की 4 फॉर्म्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम फॉर्म उसी की है, पास्ट की और फ्यूचर की। ऐड करते चलिए, टेंस बनते चलेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। प्रेजेंट टेंस ऊपर लिखा हुआ, यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ ना, यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 2 3 4 फॉर्म्स लिखी हुई हैं।
इसको ऐड करते चलिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया ना। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया ना। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया ना। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वे में इसी प्रकार पास्ट टेंस को आप बना सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वे में इसी प्रकार से फ्यूचर को बना सकते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 12 फॉर्म टेंस की उभर करके सामने आती है। देखिए, टेंस को और भी कई इजी तरीकों से आप समझ सकते हैं।